Hello student, today I am going to explain rest part of the chapter 4 more on axis. ठीक है, आज हमारा एक्सेस का सेकेंड पार्ट है. टुडेज टॉपिक, आज का हमारा क्या टॉपिक है? फॉर्मेटिंग अ फॉर्म. You can change the appearance of the form by using various options available on the design and format tabs. आप अपने फॉर्म का अपीयरेंस मतलब उसका लुक चेंज कर सकते हैं जो हमारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं डिज़ाइन एंड फॉर्मेट टैब्स. ठीक है, यूजिंग डिज़ाइन टैब इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? लोगो लगा सकते हैं. जैसे देखिए ऑरेंज का लोगो दिख रहा है आपको. इस तरीके से हम अपने जो भी हमारा टॉपिक है या जो भी है तो उस पर टाइटल है उस पर हम अपना लोगो लगा सकते हैं. ठीक है, कमांड प्रेजेंट अंडर द हेडर फुटर ग्रुप में ये आपको शो करेगा. नेक्स्ट हमारा क्या है? यूजिंग फॉर्मेट टैब. इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने जो भी हमारा टेक्स्ट है उसका साइज कलर वगैरह सब चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं इस ऑप्शन के थ्रू. यू कैन चेंज द फॉन्ट साइज कलर एंड अलाइनमेंट. ठीक है, ये ऐड अ बैकग्राउंड इमेज. आप अपने बैकग्राउंड पे इस जैसे देखिए इसमें इमेज दिख रहा है ना, तो इसे किसी कोई बैकग्राउंड में इमेज लगा सकते हैं. ठीक है, या फिर जो टेक्स्ट लिखा है आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं या साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं. इस तरीके से फॉर्मेटिंग आप इसमें कर सकते हैं. ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? क्वेरीज इन एक्सेस. क्वेरीज बेटा क्या होता है? क्वेरीज डैट मीन्स हमारा एक्सेस में क्या वर्क करता है? क्वेरी आपके टेबल और रिपोर्ट के बीच में एक फिल्टर होता है. जैसे कि एक्सेल में हम लोग देखते हैं ना कि डेटा शॉर्ट कर लेते हैं, मतलब उस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे के या फिर फिल्टर डाल के कोई क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लेते हैं और उसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं. उसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसमें क्वेरी के थ्रू भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं कुछ क्राइटेरिया को सिलेक्ट करके. ठीक है, दैट मीन्स मतलब आप टेबल में भी क्वेरी लगाकर किसी भी प्रकार की रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं. और आपको ही पता है क्वेरी से क्या होता है कि जो मतलब रिपोर्ट इससे तैयार होगी वो हमेशा सेव रहेगी. यानी एक्सेल में आपने देखा होगा कि आप बार बार मतलब कोई भी फॉर्मेटिंग करते हैं और फिर आपको फिर बैक जाके फिर उसी तरीके से पूरी फॉर्मेटिंग लगानी पड़ती है. बट क्वेरी में क्या होता है कि आप ये इसको सेव कर लेते हैं और एक क्वेरी के थ्रू आप बहुत सारी रिपोर्ट्स को जनरेट कर सकते हैं. जैसे कि आपको हर मंथ अपने डेटाबेस के लिए रिपोर्ट आपको जनरेट करनी है तो आप एक्सेस से ये कर सकते हैं. और एक बटन के थ्रू मतलब आप इस पर अपनी जो इसकी डेटाबेस होगी उस पर आप एक बटन के थ्रू आप बार बार एक रिपोर्ट मतलब रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं. जैसे इसमें दिया गया है अ क्वेरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट प्रोवाइड बाय एक्सेस 2010. इट इज जस्ट सिमिलर टू अ क्वेश्चन एंड कैन गिव यू इन्फॉर्मेशन दैट यू माइट नॉट बी एब. मतलब आप जैसे बहुत सारा आपके पास डेटा है स्टोर, उसमें कंडीशनल देके कंडीशनल मतलब देके या कुछ फॉर्मेट देके आप उस क्राइटेरिया में से आप उस चीज़ को सर्च कर सकते हैं. ठीक है, ये वर्क करता है क्वेरीज. एक्सेल अलाउ अस टू क्रिएट और बुल्ड क्वेरी एंड सेव इन द डेटाबेस सो डैट यू कैन रन इट मल्टीपल टाइम्स. आप इसे मल्टीपल टाइम्स जितनी बार चाहे उतनी बार कर सकते हैं क्योंकि आप जो क्वेरीज लगा रहे हैं तो वो आप सेव कर सकते हैं. आप जितनी बार चाहे मल्टीपल टाइम्स आप उसको फिर से नई रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं. द क्वेरी डिजाइन कमांड प्रेजेंट अंडर द क्वेरीज. ये हमारा किसमें क्वेरी डिजाइन टैब किसमें रहता है? क्वेरीज ग्रुप में रहता है ऑन द क्रिएट टैब. जो हमारा क्रिएट टैब होता है उसके अंदर हमारा ये ऑप्शन रहता है. टाइप्स ऑफ क्वेरीज. अब इसके क्या टाइप्स होते हैं? हमारे इसके 4 टाइप्स होते हैं: सिलेक्ट क्वेरीज, पैरामीटर क्वेरीज, एक्शन क्वेरीज एंड क्रॉस टैब क्वेरीज. सिलेक्ट क्वेरीज में हमारा क्या होता है कि आप मतलब आप किसी जैसे इट रिट्रीव्स डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स. आप एक या किसी और अदर टेबल से आप कोई किसी प्रकार का भी डेटा ले सकते हैं और ये हमारा डेटा शीट उसमें दिखेगा जो रिकॉर्ड दिखेगा. एंड टू ग्रुप डेटा एंड कैलकुलेट. आप इसमें कैलकुलेट सम काउंट एवरेज ये सारा कुछ फॉर्मेट कर सकते हैं. पैरामीटर में आप क्या कर सकते हैं? इसमें आप क्राइटेरिया को सिलेक्ट करके देखिए दिया गया क्राइटेरिया दैट कंट्रोल द रिजल्ट और उसके अंदर का आप रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं. जैसे कि आपने जैसे कोई मार्कशीट तैयार की है और आपने देखना कि 80 से अबव वाले स्टूडेंट कौन कौन से हैं तो उसमें उस बच्चे हाईलाइट हो जाएंगे, वो आपको अलग दिख जाएंगे कि इतने बच्चों के मार्क्स 80 से अबव हैं. या फिर कानपुर या कोई डिस्ट्रिक्ट से अगर आपको किसी ऑफिशियल रिपोर्ट है वर्कर्स की रिपोर्ट है आप उसमें देखना चाहते हैं कि कानपुर के पास के जितने भी वर्कर्स हैं उनको देखना चाहते हैं कौन कौन है तो आप इस तरीके से क्राइटेरिया लगा के आप पैरामीटर के थ्रू सर्च कर सकते हैं. एक्शन क्वेरी इट क्रिएट्स अ न्यू टेबल लेट्स यू डेटा टाइप एडिंग. इसमें आप ऐड डिलीट अपडेटिंग एंड
ओपनिंग डेटा फ्रॉम इट, आप इस ऑप्शन के थ्रू क्या कर सकते हैं, ऐड डेटा को ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं एंड अपडेट भी कर सकते हैं। क्रॉस टैब क्वेरी, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, रो हेडिंग एंड कॉलम हेडिंग, जो हमारी हेडिंग्स होती हैं, सो दैट यू कैन सी योर डेटा इन टर्म्स टू कैटेगरीज। ये हमारी आप मतलब इसमें टू टर्म्स मतलब अपने डेटा को टू कैटेगरीज में एक बार में 2 कैटेगरीज में देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सेटिंग अप रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है कि हम 2 टेबल्स को क्रिएट करके आप उनके बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। एन एसोसिएशन बिटवीन 2 टेबल्स ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉमन फील्ड इज कॉल्ड रिलेशनशिप। ठीक है, आप 2 टेबल्स को क्रिएट करिए, उसके बाद आप उसका जो बेसिस होगा कॉमन फील्ड का, वो हमारा क्या कहलाएगा, रिलेशनशिप। द कॉमन फील्ड इन द फर्स्ट टेबल इज कॉल्ड प्राइमरी की। जो हमारा कॉमन फील्ड होगा, जैसे कि हमारा सीरियल नंबर हो सकता है, वो क्या हमारा होगा, प्राइमरी की होगा। एंड द सेकंड टेबल इट इज कॉल्ड फॉरेन की। जो हमारे सेकंड टेबल का जो वो होगा कॉमन फील्ड होगा, वो हमारा फॉरेन की कहलाता है। द फॉरेन की फील्ड मस्ट वॉच विद द प्राइमरी की फील्ड इन द फर्स्ट टेबल। फॉर क्रिएटिंग रिलेशनशिप बिटवीन 2 टेबल्स वी नीड टू फर्स्ट क्रिएट प्राइमरी की इन द बोथ द टेबल्स। इसके लिए आपको 2 टेबल्स की जरूरत पड़ेगी। आप 2 टेबल्स क्रिएट करिए, फिर आप उसको ऐड करा के एक टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे होगा। टू क्रिएट अ रिलेशनशिप क्रिएट 2 टेबल्स। आप सबसे पहले उसके लिए 2 टेबल्स को क्रिएट के उसमें पॉइंट्स क्या होंगे, टेबल नेम जो हमारा स्टूडेंट डिटेल होगा, डेट होल्ड्स जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट सच एज देयर रोल नंबर, नेम, फादर नेम एंड क्लास। उसमें क्या हो सकता है, इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट, जैसे कि उसमें रोल नंबर हुआ, नेम, फादर्स नेम एंड क्लास। एंड सेकंड टेबल आप जनरेट करिए जिसमें स्टूडेंट के मार्क्स आपको शो कराने हैं। ठीक है, जैसे कि रोल नंबर, मार्क्स एंड परसेंटेज। आप ये आपका फॉर्मेट एक ही है, स्टूडेंट का ही डिटेल, इसमें स्टूडेंट का डिटेल हो गया, स्कूल के पर्पज से बनी, एंड इसमें स्टूडेंट का मार्क्स। फिर इनको क्या करेंगे, रिलेशनशिप में क्या होगा, इन दोनों की जो भी हमारी दोनों टेबल्स क्रिएट होंगी, इन पे रिलेशनशिप कर देंगे। तो जब आप फर्स्ट टेबल पे होंगे और आप यहाँ पे आपको प्लस का साइन इस तरीके से शो करेगा। अब जब आप इसका, जैसे आप यहाँ पे फादर्स नेम, मदर नेम देख रहे हैं, बट अगर आपको इनका मार्क्स देखना है तो जब आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपको उसी एक टेबल पे आपको वो सारा इंफॉर्मेशन भी दिख जाएगा। ये होता है हमारा रिलेशनशिप। टू डिफाइन रिलेशनशिप बिटवीन द 2 टेबल्स फॉलो दीज स्टेप। अब इसके लिए हमें कुछ स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, फर्स्ट स्टेप, क्लिक ऑन द रिलेशनशिप कमांड फ्रॉम रिलेशनशिप ग्रुप अंडर द डेटाबेस टूल्स। जो हमारे डेटाबेस टूल में अंडर किस ग्रुप में है, रिलेशनशिप ग्रुप में होगा, एंड रिलेशनशिप कमांड। ठीक है, ये देखिए आपको दिख रहा है। ठीक है, डेटाबेस टूल, रिलेशनशिप, ये हमारा टैब है, ये हमारा ग्रुप है, दिस इज ऑप्शन। The show table dialog box will open. Click on the add button. The selected table will appear in the relationship window after adding the desired table. Click on the close button. Close the show table dialog box. अभी आपको ये दिख रहा है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक टेबल शो होगी जिसमें आपको ऐड पे क्लिक करना होगा। द सिलेक्टेड टेबल, फिर आपको इस तरीके से एक टेबल शो करेगी। फिर आप जैसे टेबल 1 है, टेबल 2, तो आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे टिक करना होगा, क्लिक एंड होल्ड द प्राइमरी की फील्ड ऑन 1 टेबल। अब फिर आपको क्लिक करना होगा जो आपकी प्राइमरी की होगी, होल्ड करके उसको नेक्स्ट टेबल पे जाके मूव छोड़ना होगा। ड्रैग द माउस पॉइंटर टू द कॉमन फील्ड इन द अदर टेबल एंड रिलीज द माउस। देखिए अगेन उसको रिलीज कर देना होगा। दिस विल ओपन एडिट रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स। ये आपका एक एडिट रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स ओपन करके देगा। क्लिक ऑन द क्रिएट बटन। यहाँ पे आप एक बटन को क्रिएट कर सकते हैं। दिस विल क्रिएट अ लाइन और रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेटेड फील्ड ऑफ 2 टेबल्स। ये क्या करेगा, क्रिएट अ लाइन। ये देखिए इस तरीके से आपको एक लाइन क्रिएट करके देगा 2 टेबल्स के बीच में। ठीक है, इस तरीके से आपको शो करेगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्रिएटिंग अ क्वेरी। टू क्रिएट अ क्वेरी फॉलो दीज स्टेप। Step 1, click on query design command from queries group under create tab. Create tab में queries command and query design tab. ठीक है, option sorry. The show table dialog box will open. Select the desired table and click on the add button. अब आप इसके लिए भी आपको क्वेरीज लगाने के लिए भी आपको पहले एक टेबल को क्रिएट करना होगा। ठीक है, ऐड द फील्ड नेम टू द क्वेरी विंडो एंड स्पेसिफाई द क्राइटेरिया। आप चाहे तो क्राइटेरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप फील्ड नेम को डाल सकते हैं। द पैरामीटर ऑफ डिजाइन ग्रिड इन द बॉटम पार्ट ऑफ द क्वेरी विंडो। और देखिए अब इसमें कुछ
पैरामीटर होते हैं डिज़ाइन ग्रिड के, तो आप इस तरीके से देख शो करते हैं। देखिए फील्ड क्या होता है, इट इज़ द फर्स्ट रो ऑफ द डिज़ाइन ग्रिड दैट डिस्प्ले द सिलेक्टेड फील्ड नेम फ्रॉम द टेबल। ये हमारी फर्स्ट रो होती है डिज़ाइन ग्रिड की, जो हमारे फील्ड नेम को शो करती है। टेबल इट डिस्प्ले द नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग टेबल इन द रिलेशनशिप विंडो। ये हमारे जो हमारे नेम्स होता है, जो हमने उसके अंदर टाइप किया होता है, वो शो कराता है। ठीक है, शो दिस मीन डैट द फील्ड विल द चेक मार्क विल बी डिस्प्ले। देखिए जब आप कोई फील्ड नेम डालते हैं तो आप देखिए उसके आपको शो करेगा कि इसमें आप कौन सा जैसे कि डेटा टाइप से रखना चाह रहे वो आपको शो करेगा चेक बॉक्स। दिस मीन डैट द फील्ड विद द चेक बॉक्स विल बी डिस्प्लेड। मतलब शो में आपका क्या होगा, सॉरी डेटा टाइप्स नहीं, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप जो भी फील्ड्स होंगे उनके आगे आपको एक चेक बॉक्स शो करेगा, विल बी डिस्प्ले इन द रिजल्ट एंड द फील्ड विद द अनचेक मार्क विल बी नॉट डिस्प्ले। और जिसपे आप अनचेक्ड कर देंगे वो आपको फील्ड्स नेम नहीं दिखेंगे। जैसे देखिए आपको देखिए इस तरीके से चेक बॉक्स दिख रहे हैं। अगर आप इसको आपने इस पे चेक बॉक्स को कैंसिल हटा दिया, रिमूव कर दिया, इस पे रखा, इस पे रखा, तो जिस पे आप टिक रखेंगे वो आपको शो करेगा एंड जिस पे नहीं होगा वो आपको नहीं दिखेगा। शॉर्ट इट डिस्प्ले द डेटा इन अदर डिसेंडिंग। ये हमारे डेटा को शॉर्ट करके असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में करके देता है। क्राइटेरिया, ये हमें क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करने को देता है। जिस पे कंडीशन ऑन द बेसिस, कुछ भी कंडीशन देके आप क्राइटेरिया सेलेक्ट करते हैं एंड उसमें से रिकॉर्ड को फिल्टर कर सकते हैं। और इट इज़ यूज टू सेट मल्टीपल कंडीशन इन, इसमें आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कंडीशन देके क्वेरी निकाल सकते हैं। ओके, आफ्टर क्रिएटिंग द क्वेरी वी नीड टू रन द क्वेरी बाय क्लिकिंग ऑन द रन बटन। आप सारी क्वेरीज लगाने, जो भी आपको लगानी है क्वेरी, आप इसको रन कराने जरूर होगी, तो उसके लिए आपको रन बटन पे क्लिक करना होगा। द रिलेटेड रिकॉर्ड ऑफ द क्वेरी विल बी डिस्प्ले। फिर जिस हिसाब से आपने क्वेरी लगा रखी है उस तरीके से आपका डेटा डिस्प्ले करेगा। ओके, रिपोर्ट इन एक्सेस में मैंने आपको बताया रिपोर्ट्स क्या होता है, जो भी हमने डेटाबेस क्रिएट कर रखा है उसका रिपोर्ट, मतलब जो हमारा फाइनल रिजल्ट जो आपको दिखेगा उसे आप प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, वही हमारा होता है रिपोर्ट्स। द 4 न्यू टैब्स दैट अपीयर ऑन द रिबन ऑफ द रिपोर्ट विंडो आर डिज़ाइन, अरेंज, फॉर्मेट एंड पेज सेटअप। ये हमारे 4 न्यू टैब्स होते हैं जो हमारे रिबन बार में शो करते हैं रिपोर्ट विंडो। ठीक है, ये हमारी रिपोर्ट विंडोज होती हैं। क्रिएटिंग अ रिपोर्ट, अब रिपोर्ट कैसे क्रिएट करेंगे, टू क्रिएट अ रिपोर्ट फॉलो दिस स्टेप। इसके लिए कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे। ओपन द डिजायर्ड टेबल फॉर विच यू वांट टू क्रिएट अ रिपोर्ट। आप ओपन, सबसे पहले डिजायर्ड टेबल को क्रिएट करिए जिससे आप रिपोर्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं। इन दिस केस वी हैव ओपन द टेबल नेम स्टूडेंट मार्क्स, जैसे कि मैंने स्टूडेंट मार्क्स की टेबल को ओपन किया। क्लिक ऑन द रिपोर्ट कमांड फ्रॉम रिपोर्ट्स ग्रुप अंडर क्रिएट टैब। क्रिएट टैब के अंदर जो हमारा रिपोर्ट्स कमांड ग्रुप होगा उसमें आप रिपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। द रिपोर्ट ऑफ द टेबल विच इज़ ओपन विल बी सिलेक्टेड। आपकी रिपोर्ट वो ओपन हो जाएगी जो आपने जो ऑप्शन जो आपने सिलेक्ट किए होंगे सिर्फ वही आपको इसमें शो करेंगे। तो इस तरीके से आप रिपोर्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, नाउ चैप्टर 4 इज़ फिनिश्ड।